माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल बाय पीके में। तो इसके पहले वाले वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर का हम 10 सवाल बना लिए थे। आज आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11वां से हम आज शुरू करेंगे बनाना। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 नंबर अगर हम देखें, ये है। नंबर में प्रश्न है सरल करें, इसको सरल करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक साथ जोड़ है, गुना है, घटाव है और फिर का लिखा हुआ। तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे? इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे का को। पहले जो क्वेश्चन उसको उतार लेंगे या लिखेंगे। दिया गया, थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं पहले। व्यंजक बराबर एक पूर्णांक। सबसे पहले क्या है? एक पूर्णांक 1/2। इसको हम लिख देंगे 3/2। फिर है जोड़ 1/7 गुना, इसको भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को हटाएंगे तो 10 दूना 20, 21/2 माइनस 4 3 7, 7/4 प्लस 6 3 9/6 का है गुना लिखेंगे और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। ठीक है, इसी को अब हमको आगे सरल करना है। सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे, का वाला को सरल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, इसको अगर हम काटें तो 2 दूना 4 और इसको 2 तिया 6 हो जाएगा। तो गुना वाला के बाद ये सॉरी ये का वाला था, इसको बना लिए। इसके बाद अब हम गुना वाला को सरल करेंगे। बाद बाकी को जैसे है वैसे ही उसको हम नोट करेंगे। 3/2 प्लस 1/7 गुना 21/2 माइनस 7/4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 को गुना करेंगे 6 और नीचे आएगा 3। सॉरी ये इसको भी तो कैंसिल कर देंगे हम लोग, 3 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ सिर्फ 2 बचा। चलिए आगे सरल करते हैं। तो इसको हम लोग गुना करेंगे, 7 से 3 बार में 7 या 21 हो गया। ये हो गया 3/2 प्लस 3/2 माइनस 7/4 प्लस 2।
अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्लस प्लस वाला है उसको एक साथ हम लोग प्लस कर देते हैं। 3/2 प्लस 3/2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2। 6/2 प्लस 2 करेंगे, 6/2 प्लस 2 माइनस 7/4, ये वाला इक्वल टू, ये 3 बार में 3 और 2 5 हो गया, माइनस 7/4। अब 5 में माइनस करना है 7/4, कैसे करेंगे, 4 को 5 से गुना करेंगे 20, 20 में 7 माइनस करेंगे 13, और नीचे ये बट्टा में 4 है, इसको लिख देंगे 4। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 9, 12 एवं 18 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 9, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे हम निकालेंगे, इस तरह से करेंगे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या लेंगे जिससे कि ये तीनों में से कम 2 संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो हम चेक करना शुरू करेंगे 2 से। मान लो कि अगर 2 से हम भाग दें तो 9 में तो नहीं लगेगा, 12 में भाग पूरा पूरा लगेगा, 18 में भी लग जाएगा, तो हम 2 से भाग देना शुरू करेंगे। 9 में भाग नहीं लगेगा तो 9 को नीचे उसी तरह उतार देंगे। 12 में भाग लग जाएगा 2 से, कितना बार में, 2 का पहाड़ हम 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 लिखेंगे, 2 9 18 तो 9 लिखेंगे। चलिए, अब अगर हम 2 से भाग दें तो सिर्फ 6 में लगेगा, तो 2 से नहीं देंगे। 2 के बाद वाला अभाज्य संख्या कौन है, 3 है, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। चलिए, फिर कौन अभाज्य संख्या है जो कम से कम 2 संख्या को विभाजित करेगा, 3 है, एक बार में, 2 में नहीं लगेगा भाग तो 2 उतार देंगे, और इसमें भी एक बार में। ठीक है, इसलिए LCM बराबर, या लसा लिख सकते हैं, लसा बराबर, ये सबको गुना कर देंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, एक को नहीं लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 तरीका 18, 18 दूनी 36, ये मेरा हो गया लसा 36 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे। 105.64 है, इसको लिखेंगे 105 पूर्णांक, देखिए ये कट जाएगा 4 से 16 बार, 16 चौके 64 होता है। अब इसको लिखेंगे 105.1/16, और ये मिश्र भिन्न है, इसको अगर हम चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 105 और 16 को गुना करना होगा, तो 105 और 16 गुना करेंगे कितना होगा, 100 से करेंगे तो 1600, और 16 25 80, 1680, और 1681 हो जाएगा, बट्टा 16 हो जाएगा। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है, लिखेंगे अब √1681/16 बराबर, देखिए इधर हम रफ में निकाल लेते हैं, 1681 का वर्गमूल निकालना है, इधर से हम जोड़ा बनाते हैं पहले, और फिर हम यहाँ भाग देंगे 16 में, 4 से, 4 चौके 16, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 4 को यहाँ लिख के यहाँ जोड़ देंगे, आगे वाला पेयर जोड़ा उतारेंगे, 81 है, तो यहाँ हम कितना, एक बार में 81 आएगा, तो मेरा
वर्गमूल आ गया 41। तो 1681 का वर्गमूल हो गया 41। अब नीचे वाला 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। तो 41/4 मेरा आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन ठीक था, लेकिन ये प्रैक्टिस से बनेगा। ये हमको प्रैक्टिस, अगर अगर ये सीधा 105.4/64 को अगर हम चेंज करते इसको, तो 105 को 64 से गुना करना पड़ता, तो गुना थोड़ा सा यहाँ भारी हो जाता। इसलिए हम 4/64 को पहले छोटा भिन्न में बदल लिए हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, किसी कक्षा में कुल 40 छात्र हैं, कक्षा में सिर्फ 28 छात्र उपस्थित हैं, तो बताएं कि कितने प्रतिशत छात्र कक्षा में अनुपस्थित रहे। पूछता है कि कितना प्रतिशत छात्र जो है सो अनुपस्थित है, तो प्रतिशत में पूछ रहा है। तो इसमें हमको सबसे पहले निकालना होगा कितना छात्र अनुपस्थित है। लिखेंगे छात्रों की संख्या। कक्षा में टोटल छात्र कितना है 40 है। 40 में कितना प्रेजेंट है कक्षा में आया है 28 आया है, तो 40 में 28 माइनस कर देंगे। जो बचा ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि इतना नहीं आया है। 28 दो 30 और 10 40 12, ये 12 छात्र अनुपस्थित है। अब पूछता है कितने प्रतिशत छात्र कक्षा में अनुपस्थित रहे, तो लिखेंगे अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, अनुपस्थित छात्र की संख्या को लिखते हैं बट्टा टोटल छात्र को लिखेंगे और इसको गुना करेंगे 100 से। यही हो गया प्रतिशत। इसको हम लोग सरल कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 4 से 3 बार में 3 × 10 करेंगे तो 30% आंसर। ये भी बहुत भारी सवाल नहीं था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। 15 कहता है तीन संख्या का औसत योग 26 है। औसत योग मतलब औसत 26 है। यदि पहली एवं दूसरी संख्या क्रमशः 26 और 34 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। मान लेंगे माना कि तीसरी संख्या x है। से अगर तीनों का औसत हम निकालें तो कितना होगा 26 प्लस 34 प्लस x, और 3 से भाग दे देंगे तो औसत निकल गया। तो हम जो औसत निकाले तो इतना मेरा आ रहा है, लेकिन प्रश्न में कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। लिखेंगे या, अभी 3 को हम इधर ले जाएंगे तो गुना के रूप में चल जाएगा, और ये ऊपर वाला को सरल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 26 और 34 को जोड़ेंगे, 26 4 30 और 30 60, ये हो जाएगा 60 प्लस x, और 3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 26 × 3। फिर लिखेंगे इसलिए x बराबर 26 × 3 26 दिया कितना होगा 78, और ये 60 को अगर RHS में दायां पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 60। तो 78 में 60 माइनस करेंगे तो कितना होगा 18 हो जाएगा। ये x का वैल्यू आ गया मेरा। x क्या था तीसरी संख्या, और पूछ क्या रहा है तीसरी संख्या, तो लिखेंगे अतः तीसरी संख्या 18 है। आंसर हो गया।
चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 कहता है 4,000 रुपये का 40% कितना कम होगा 6,000 रुपया के 30% से। चलिए ठीक है, तुलना करना है किसमें किसमें, 40,000 के 40% में, सॉरी 4,000 के 40% में और 6,000 के 30% में। तो हम पहले निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, 4,000 का 40% कितना होगा निकालते हैं। 4,000 गुना 40/100, 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 400 गुने 4 1600, ये हो गया 1600, तथा 6,000 का 30% बराबर 6,000 गुने 30/100, 1 2 1 2, 600 गुने 300, 1,800। अंतर निकालेंगे, एक आया 1600, एक आया 1,800, दोनों में अंतर कितना है, 1,800 माइनस 1600 बराबर 200। 200 का अंतर है। ये पूछ रहा था 4,000 का 40% कितना कम होगा 6,000 के 30% से। 6,000 का 30% 1,800 था, तो 1,800 से ये कितना कम है, 200 कम है। ये 200 मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग ज्ञात करें। चलिए यहाँ 1 2 3 4 भिन्न दिया है और इसमें सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न को जोड़ना है। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा कि ये चारों में सबसे छोटी भिन्न कौन है और सबसे बड़ी भिन्न कौन है। कैसे पता करेंगे, 1/, सबको हम दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे। 1/3 को हम दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं, 1 में 3 से भाग देंगे तो हमको दशमलव बैठाना होगा। अभी 10 बन जाएगा 3 बार में, 9 हो गया, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, फिर 10 बन जाएगा, यानी इस तरह से होगा ही। ठीक है, धीरे 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 ये आगे चलता रहेगा। 2/5 दशमलव देंगे 20 हो जाएगा, 5 के 20, ये हो गया। 1/5 दशमलव 10, 5 दूनी 10 और 2/3, ये कितना होगा, दशमलव 20। उसके बाद 3 छक 18, 2 अच्छा, मतलब ये इस तरह से होगा, 666 चलता रहेगा। अब देखिए सबसे छोटा दशमलव रूप कौन है, 0.3 है, ये 0.2 है, तो सबसे छोटा ये हो गया मेरा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः, लिख सकते हैं अतः सबसे छोटी भिन्न बराबर 1/5, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा कौन होगा, ये होगा 0.666 वाला, 2/3। अब दोनों का योग निकाल देना है, लिखेंगे अभिष्ट योग बराबर 1/5 प्लस 2/3। देखिए इसको ट्रिक से हम कैसे जोड़ेंगे बिना लघुत्तम निकाले। 5 और 3 का लघुत्तम अगर हमको निकालना होगा तो गुना करके लिखना होगा 15। जब भी अगर नीचे वाला को गुना करके लिखना पड़े तो हम कैसे जोड़ते हैं, 3 गुना 1 करते हैं 3, 5 गुना 2 करते हैं 10, 10 और 3 को जोड़ेंगे 15, 13/15, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18, एक समकोणीय त्रिभुज में एक न्यून कोण दूसरे कोण से 4 गुना बड़ा है, तो न्यूनतम कोण का मान बताएं। ठीक है, यहाँ फिगर बनाने का जरूरत नहीं, लेकिन हम समझाने के लिए बना दे रहे हैं। देखिए ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का हो गया और ये बाकी दो न्यून कोण होता है। तो प्रश्न में कहता है कि एक न्यून कोण जो है दूसरे न्यून कोण से 4 गुना बड़ा है। ठीक है, यहाँ एक चीज ध्यान देना है, एक न्यून कोण जैसे अगर मान लें ये न्यून कोण, इसका 4 गुना नहीं है, 4 गुना बड़ा है। इसका कुछ अलग मीनिंग होता है। देखिए कैसे बनाएंगे, एक न्यून कोण दूसरे कोण से 4 गुना बड़ा है, तो न्यूनतम कोण का मान बताएं। दूसरे कोण से 4 गुना बड़ा है तो हम एक कोण को मान लेंगे। मानो कि एक न्यून कोण x डिग्री है। ठीक है, इसलिए अब दूसरा न्यून कोण कितना होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि एक न्यून कोण दूसरे से 4 गुना बड़ा है। तो एक अगर x माने हैं तो दूसरा मेरा हो जाएगा x प्लस x का 4 गुना, x का 4 गुना 4x, मतलब 5x हो जाएगा दूसरा न्यून कोण। अब समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों न्यून कोण का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे अब x प्लस 5x बराबर 90 डिग्री। क्यों दोनों का योग 90 डिग्री होगा, यहाँ कारण लिख देंगे, समकोण त्रिभुज के न्यून कोण है, या केवल इतना लिख देंगे समकोण त्रिभुज के न्यून कोण। अब ये एक समीकरण बन गया, तो हम x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। x प्लस 5x कितना होगा, 6x, 6x बराबर 90 डिग्री। इसलिए x बराबर कितना होगा, ये 6 इधर जाएगा दाहिना तरफ, ये हो जाएगा 90/6, 6 से भाग देंगे तो 15, ये हो गया 15 डिग्री। पूछता क्या है, न्यूनतम कोण का मान बताएं। तो न्यूनतम कोण यही होगा x, एक तो x था, एक 5x था, तो x और 5x में छोटा कौन है, x वाला है छोटा, तो यही आ गया मेरा 15 डिग्री आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 15 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। 15 मिनट और 1 घंटा का यहाँ कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। तो इसमें क्या करना होगा ना कि दोनों को एक ही यूनिट में रहना चाहिए। अगर ये 15 जो है मिनट में है, तो एक को भी, 1 घंटा को भी मिनट में बदलना होगा। ठीक है, तब हम एक दूसरे को तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ हम ऐसे करेंगे, लिखेंगे अवशिष्ट प्रतिशत बराबर 15 मिनट बट्टा 1 घंटा गुना 100 बराबर 15 बट्टा हम लिखेंगे 60, मतलब 1 घंटा को हम यहाँ मिनट में बदल दिए तो 60 हो गया। अब लिखेंगे 100, यहाँ प्रतिशत, यहाँ भी लिखेंगे प्रतिशत, बराबर 15 से 4 बार में 15 चौके 60, और 4 से 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100।
तो 25% मेरा आंसर हो गया। 3 नंबर का सवाल था, बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 103 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का मान निकालिए। ये भी बहुत आसान सवाल है। 103 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर, अगर इसको हम a मान लें, इसको अगर हम b माने, तो e किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इस रूप में है। हम लोग तो रट्टा मार के रखे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है? ये हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, और फिर यहाँ गुना रहता है। तो इसको भी हम लोग इसी फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? एक बार जोड़ देंगे, 103 जोड़ 5 इंटू 103 माइनस 5 बराबर 103 और 5 कितना हो गया? 108। और 103 में 5 माइनस करेंगे कितना होगा? 3 माइनस करेंगे तो 100, और 2 और माइनस कर देंगे तो 98। तो ये हो गया 100 गुना 98। चलिए अब इसको तो गुना तो करना ही पड़ेगा हमको, या एक उपाय और है। इसको अगर हम गुना नहीं करना चाहते हैं तो रफ में कर लेंगे इसको। 108 गुना, इसको लिख देंगे 100 माइनस 2। ठीक है, तो अब आसान हो जाएगा। ये 100 गुना 100, 108 गुना 100 करेंगे तो 108 में 2 जीरो, और माइनस करेंगे 108 दूना 216, 216 माइनस कर देंगे तो 10 में 6 4, 9 में 1 8, 7 में 2 5, और इधर 10। तो यहाँ हम सीधा लिख देंगे 10,584। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये सब मेरा हो गया रफ, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 111 है। प्रत्येक पूर्णांक का मान ज्ञात करें। मान लेंगे, माना कि 3 क्रमागत पूर्णांक क्रमशः x, क्रमागत पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? लगातार वाला पूर्णांक। x है तो x के ठीक बाद वाला पूर्णांक कौन होगा? इससे एक ज़्यादा रहेगा, x प्लस 1। अब इसके बाद वाला कौन पूर्णांक होगा? फिर इसमें एक और जोड़ देंगे, मतलब x प्लस 2 कर देंगे। यही 3 लगातार पूर्णांक हो गया। प्रश्न क्या बोलता है कि तीनों को जोड़ने से हमको 111 मिलना चाहिए। तो जोड़ेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 111। या सबको जोड़ेंगे हम, एक x और एक 2x और एक 3x। 3x हो गया, 1 और 2 3 हो गया बराबर 111। या 3x बराबर, इस 3 को इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा, 111 माइनस 3 तो हो जाएगा 108। अब x का मान निकल गया। x बराबर कितना होगा? 3 से 108 में भाग देंगे तो कितना होगा? 3 तिहाई 9, 3 छक 18। x का वैल्यू 36 हो गया। तो एक पूर्णांक मिल गया हमको 36। अब नीचे लिखेंगे, अतः अभिष्ट, अभिष्ट का मतलब होता है जो निकालना है हमको, जो चाहिए हमको। अतः अभिष्ट पूर्णांक पहला मिला 36, अब लगातार है तो 36, 37 एवं 38 है। आंसर हो गया।
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये थोड़ा सा भारी क्वेश्चन। यदि ए बी से 33.1/3% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है। चलिए इधर रफ वर्क कर रहे हैं हम समझाने के लिए, इसको एग्जाम में लिखना नहीं है। एक व्यक्ति ए है और दूसरा बी है। क्या बोलता है, कौन ज्यादा कमाता है? ए ज्यादा कमाता है, ठीक है। किससे ज्यादा? बी से ज्यादा। कितना? 33.1/3% ज्यादा। मतलब अगर ये 100 रुपया कमाता है तो ये कितना कमाता है? 100 प्लस 100 का 33.1/3% जो भी होगा। अगर सिर्फ 33% रहता तो कितना? 100 का 33%, 100 प्लस 33, इतना ये कमाता है। ये कहता है प्रश्न। हालांकि 33% नहीं है यहाँ, 33.1/3% है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये सवाल भारी हो गया। ये पूर्णांक थोड़ा, ये जो वैल्यू दिया है, जो नंबर दिया है इसमें, वो टफ है। तब इसको कैसे बनाएंगे, यही चीज़ हम अभी आपको बता रहे हैं कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। भारी इसीलिए हो गया। देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं बनाना। यहाँ सबसे पहले हम 33.1/3% है, इसको भिन्न में बदलेंगे। 33 या 99 और 1 100/3% हो गया। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है, चलिए अच्छा एक बार हम लिख देते हैं। इतना प्रतिशत है, ठीक है। इतना बराबर हम लिखेंगे 100/3/100। तो ये 100 जो है यहाँ चल जाएगा इसमें। अब क्यों जाएगा उतना अभी हम नहीं समझा रहे हैं, सीधा हम लिख दे रहे हैं। यहाँ आ जाएगा 100, 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। मतलब 33.1/3% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो ये होगा 1/3, ठीक है। अब देखिए अब लिखेंगे, माना कि बी की आय, मतलब बी कितना कमाता है? 1 रुपया कमाता है। और रुपया में ही मान लेते हैं। मान लिया कि बी 1 रुपया कमाता है, इसलिए ए की आय, ए कितना कमाएगा? बी से ज्यादा कमाता है, लेकिन कितना ज्यादा? 1 प्लस कितना, कितना ज्यादा? 1 का 1/3। 1 प्लस 1 का 1/3 कितना होगा? 1/3 होगा। तो ए का आय कितना हो गया? 3 कम 3 और 1 4, 4/3 रुपया, ठीक है। बी कमाता है 1 रुपया तो ए कमाता है 4/3 रुपया। अब प्रश्न में पूछता है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है, ठीक है। ए ज्यादा कमा रहा है, बी कम कमा रहा है, तो बी कितना प्रतिशत कम कमाता है? अभी यहाँ जो कंडीशन जो हम माने हैं, बी 1 रुपया है, ये 4/3 रुपया है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि ये 1 रुपया कमा रहा है, बी कितना कम कमाता है। तो यहाँ लिखेंगे अंतर बराबर, ए कमाता है 4/3, बी कमाता है 1, तो कितना का अंतर है? 4/3 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा? 3 कम 3, 4 माइनस 3 1, 1/3 रुपया हो गया। अंतर इतना हो गया। तो ये 1/3 जो है 4/3 से कितना प्रतिशत कम है? लिखेंगे
अभिष्ट प्रतिशत बराबर 1/3 बट्टा में लिखेंगे 4/3 से इसको हम तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4/3 गुना लिखेंगे 100, तब यहाँ लिखेंगे प्रतिशत। चलिए अब इसको हम लोग कैसे बदलते हैं, 1/3 ये जो बट्टा है इसका मतलब होता है भागा, और भागा को बदलेंगे गुना में, और ये 4/3 है, ये हो जाएगा 3/4 गुना लिखेंगे 100, ये हो गया प्रतिशत। 3 कैंसिल, 4 से 100 को काटेंगे तो 25, ये हो गया 25%। मतलब बी जो है सो 25% कम कमाता है, किससे, ए से। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी थोड़ा सा भारी है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी है, तो थोड़ा तो रहेगा स्टैंडर्ड। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए रखी जाती है, यदि यह और 3% अधिक की दर पर रखी जाती तो 72 रुपया अधिक मिलता, राशि ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई एक राशि है वो 2 साल के लिए रखा गया, या ऐसे समझिए कि कोई आदमी जो है 2 साल के लिए किसी से पैसा उधार लिया, तो 2 साल में जो ब्याज देता है वो तो देता ही है, एक दर फिक्स था उसमें ब्याज लौटाता है। लेकिन कहता है कि अगर जो पहले ब्याज था वो ब्याज 3% और ज़्यादा रहता तो 72 रुपये इसको और ज़्यादा ब्याज लौटाना पड़ता, ये बोलता है। तो कैसे इसको बनाएंगे, इसका मतलब है कि इसको स्टार्ट हम कैसे करेंगे, राशि पूछता है, राशि ज्ञात करें। माना कि राशि x रुपये है, ठीक है। अब x रुपया को 2 साल के लिए ब्याज पर लगाया, तब जितना ब्याज मिलता है, अब उसी राशि को अगर 3% अधिक की दर पर लगा देता है तो 72 रुपया ज़्यादा उसको मिलेगा। मतलब अगर हम x का 3% हम निकालें, या ऐसे आप लोग समझिए कि अगर x का 2 साल के लिए 3% की दर पर ब्याज 72 रुपया होगा, मतलब x गुना 3 गुना 2/100 अगर हम कर दें तो ये आएगा 72 रुपया। यही कहता है प्रश्न। यहाँ हम लिख सकते हैं प्रश्न से, प्रश्न में ये कहा है, लिखेंगे या 2 से इसको काटेंगे तो 50, और ऊपर ये वाला यहाँ 3 रह जाएगा, ये 3 रहेगा, तो ऊपर हो गया 3x। 50 को उधर ले जाएंगे तो 72 गुना 50 हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 3 को इधर ले जाएंगे तो 3 यहाँ नीचे बट्टा में आएगा, इसको काट देंगे, 72 को तो हो जाएगा 24, 24 गुनी 50 कितना हो जाएगा, 24 25 कितना होगा, 240 का आधा 120, और एगो 0 बिठा देंगे तो x आया 1200। अतः x का वैल्यू आ गया 1200, यही राशि है। अतः अभिष्ट राशि 1200 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा एक सेट कंप्लीट कर लिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इससे कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।